जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन था आपका 133 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिर से सेट नंबर 9 को लेके। तो टोटल जो है 133 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और हम इसके 9वें नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो 9वें नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को मनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इन पे से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक तरह का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शुरुआत में तो किसने किया था? जब 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन, ये स्टार्ट किया था आपको किसने? आपके अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, शौकत अली और एक और अली थे, मोहम्मद अली। ठीक है, उसके बाद जो है 1920 में जैसे ही एनसीएम स्टार्ट होता है तो खिलाफत आंदोलन क्या होता है? एनसीएम से मिल जाता है। और इसका जो लीडरशिप होता है कौन स्टार्ट कर देते हैं? तो महात्मा गांधी लीडरशिप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस समय जो भी ऑप्शन होगा मे बी आपका महात्मा गांधी होता तो वो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आपके महात्मा गांधी ने किया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था दूसरा। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको मिला था। लिटरेचर में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ था? सितंबर 2012 में स्टार्ट हुआ था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है सितंबर 2012 में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो ये आपका तुम्मल पालेट माइन हो जाएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो तुम्मापाले माइन जो हो जाएगा आपका, ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति जो कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है? तो कर जो आपका टैक्स है आपका पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं होता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो बीजाणु कहते हैं। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो बीजाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन है, 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्य भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया था। तो कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब हुआ है? 1959 में हुआ था। किसके हेल्प से हुआ था? जो जर्मनी के हेल्प से हुआ था। और कौन से 5 ईयर प्लान में? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसका मॉडल को किस पे बेस था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, जो कि हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था। तो राउरकेला स्टील प्लांट का जो है आपका 1959 में हुआ था। और किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। वस्तु, और उस समय राष्ट्रपति थे हमारे, कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? वही थे। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन के नाम से कहा जाता है। तो वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस के रूप में संदर्भित करते किसको? तो व्यापार संतुलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजावुर के कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था? तो ये आपके बुद्धेश्वर टेम्पल हो जाएगा। याद करिएगा, तो तंजावुर का कौन सा मंदिर जो है चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था? तो सम्राट राजा ने करवाया था विद्येश्वर मंदिर, इसीलिए इसको जो है राजा राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो बलगम करता है, यानी म्यूकस करता है। बलगम यानी म्यूकस। सामान्य परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का काम करता है बलगम या फिर म्यूकस हो जाएगा। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम किससे संबंधित है? तो आपका गयालाल से हो जाएगा। आयाराम गयाराम जो है आपका संबंधित है गयालाल से। नेक्स्ट है आपका स्पेनिश ला लीगा खिताब और 2019-20 किसने जीता था? तो रियल मैड्रिड ने जीता था उस समय के थे। याद रखिएगा, इस टाइप का जो खिताब चलता है उसमें ला लीगा हो गया, फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो इसे फार्मूला 1 रेस हो गया, चाहे कोई भी हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप यूरो कप हो गया, ये सब आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 5 अस्थायी देश है। कौन कौन है? यूके है, यूएस है,
यूएसआर यानी रसिया है, फिर आपका फ्रांस है, फिर एक लास्ट कौन बच गया, एक चाइना हो गया, चाइना। और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जानते हैं, तो ऑटोट्रॉफ। जो खाना खुद से बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का फुल फॉर्म क्या है, द लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, लिफो का हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। देखिए पर यूनिट आउटपुट पे जितना भी कॉस्ट होता है वो अब हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है। पर यूनिट आउटपुट पे जितना भी हमारा कॉस्ट होता है वो हमारा एवरेज कॉस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, तो कोयम्बटूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, तो यह हो जाएगा कोयम्बटूर। इसलिए इसको साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, याद रखना है। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल है आपका चेन्नई बंदरगाह। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो अहमदाबाद में किया गया था, याद रखना। 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित था, तो आपका अहमदाबाद में। 1967 में आसियान का भी स्थापना हुआ था, याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था, तो था आपका तेजचंद था, याद रखिए। अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ था उस समय वर्धमान के राजा यानी आपका कौन थे, तो थे आपके तेजचंद थे। अस्थायी बंदोबस्त लागू किसके टाइम में हुआ था, कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। कब हुआ था, 1793 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका नॉर्थ इंडिया में आपका अस्थायी बंदोबस्त होता है, नॉर्थ इंडिया में बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद यही इसी टाइम इसके बाद जो आपका साउथ इंडिया में कौन सा सिस्टम आया था, तो आपका साउथ इंडिया में कौन सा आया था, तो थॉमस रॉय ने स्टार्ट किया था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी आया था। उसके बाद जो आपका सेंट्रल इंडिया में आपका आया था महलवाड़ी, जो कि आपका हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था, तो 1957 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था पहले नाभिकीय रिएक्टर का, जिसका नाम था अप्सरा, ठीक है, अप्सरा, तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत का राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। 1953 में राज्य गठन आयोग हुआ था जिसका नाम था फजल अली कमीशन, 1953 में आया था। नेक्स्ट है कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन। कॉलोनियल रूल जो आपका पहली बार इस्टेब्लिश कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तब बंगाल में हुआ था। बंगाल में कॉलोनियल रूल पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन का। प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है, तो इसलिए क्या है, नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिल नववर्ष को किस नाम से जानते हैं, तो आपका वर्षा पिरापू, ठीक है, वरुषा पिरापू जो के नाम से जाना जाता है। तमिल नववर्ष को वर्षा पिरापू के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और मैं भी इसको पुथांडु के नाम से भी एक चीज़ है, तमिलनाडु का है। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है, तो जलसाधर हो जाएगा। तो सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म जो है अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है, तो जलसाधर। नेक्स्ट है वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, तो उसको हम पड़ती भूमि कहते हैं, ठीक है। एक या एक वर्ष से कम समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, तो उसको पड़ती भूमि कहते हैं। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो विशालांध्र आंदोलन हो जाएगा। एक अलग आंध्रा के लिए हुए आंदोलन को क्या कहते हैं, विशालांध्र आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है अमॉन्ग द वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन बेस होता है, तो हमारा फ्यूज तार बेस होता है। तो फ्यूज तार में क्या होता है, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, I²RT, यानी हीटिंग इफेक्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, H हाई हीट I²RT, यानी I का स्क्वायर RT। याद रखिएगा, जब भी किसी वायर से करंट जाता है तो वहाँ उसको बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। अगर इसमें ज़्यादा करंट आता है तो यहाँ पे I² है, तो इसका जो करंट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और उस वजह से ये फ्यूज गल जाएगा और हमारा अप्लायंस बच जाएगा। एमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, तो ये हो गया फ्यूज पे हो गया।
शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक है सबा नकवी। शेड्स ऑफ सैफरॉन के पुस्तक कौन है? सबा नकवी हो जाएंगे हमारे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है आपका, इसकी विशेषता नहीं है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन की 8वें महासचिव थे बान की मून हो जाएंगे, याद रखिएगा 8वें महासचिव थे बान की मून है। नेक्स्ट है सूचना की संचय न्यूरॉन के किस भाग से होता है? तो दुशाम्र से होता है। तो सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग से होता है? तो दुशाम्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? तो चरखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? चरखा हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच गॉट सस्पेंडेड इन 1994। यानी यूएन का वो कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन था जो कि सस्पेंड हो गया था 1994 में? तो ये था आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे शुद्ध निवेश में सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो शुद्ध निवेश क्या हो गया? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास हो जाएगा, यानी आपका नेट हो जाएगा। नेट बराबर क्या है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।